वेलकम टू लर्न टू अर्न। तो आज हाजिर हैं हम आपके साथ लेक्चर 4 में जो हमारी पूरी एजुकेशन सीरीज़ चल रही है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लर्निंग ऑफ PSX कोर्स। आज उसका लेक्चर 4 हमें स्टार्ट करेंगे। आज देखें जी, हम बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है हमारा। आप देखते होंगे कि आपको एक चार्ट दिखता है, लोग उस पर कुछ कैंडल्स बनी हुई होती हैं, वहाँ पे आपके शेयर्स को देख रहे होते हैं, शेयर्स की प्राइस हाई जा रही होती है, लो जा रही होती है, वहाँ पे लोग एनालाइज कर रहे होते हैं। तो वो कैसे खुलता है, कहाँ से जाके उसे देखते हैं, उसमें क्या क्या टूल्स हैं, आज हम वन बाय वन उन सारे टूल्स को पढ़ेंगे। देखें scstrade.com की एक वेबसाइट है स्टैंडर्ड कैपिटल की, scstrade.com। इसके ऊपर बेस्ट चार्टिंग है। आप यहाँ पे आके फ्री जो है ना वो चार्ट्स को देख सकते हैं। आप कहाँ से आके देखना है, जब आप scstrade.com की वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का आइकॉन आ रहा है। आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे रियल एडवांस चार्ट, सबसे पहला आइकॉन रियल एडवांस चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास एक इस तरह की विंडो खुल जाएगी पूरी। इस विंडो में आप देख रहे होंगे कुछ आपको ये रेड और ग्रीन से कुछ कैंडल्स नज़र आ रही होंगी, इनको हम कैंडल्स कहते हैं। ये पीछे आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है, कुछ यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ लेफ़्ट पे आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं। इसकी अब बार में भी आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। ये क्या है, यहाँ पे मंथ्स आ रहे हैं, कुछ एयर लिखा हुआ आ रहा है। ये सब चीज़ें क्या हैं, अब हम वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें, जैसे हमने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि हम KSE 100 इंडेक्स में काम करते हैं। वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा, लिखा हुआ होगा। अगर आपको मार्केट देखनी है कि मार्केट कैसे अप डाउन जा रही है तो आपको सिर्फ उसके लिए scstrade.com पे जाना है। टेक्निकल एनालिसिस में जाके आपने रियल टाइम चार्ट खोलना है और आपके सामने ये चार्ट आ जाएगा। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये चार्ट है क्या। देखें, पहली बात तो आप ये समझें कि ये चार्ट जो है ना डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में काम करता है। अब हमारे पास टाइम फ्रेम क्या होते हैं, अब ये देखें, कुछ यहाँ पे कुछ आइकॉन्स दिए हुए हैं जहाँ पे हमें लिखा हुआ है 1H मीन्स 1 आवर, D का मतलब डे, W का मतलब वीक, M का मतलब मंथ। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट से लेके हमारे पास 12 मंथ तक की टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं। हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें अभी ये डे पे सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं इसे 30 मिनट्स पे करूँगा तो चार्ट कुछ चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है 30 मिनट्स पे जो चार्ट की मूवमेंट होगी चार्ट वो दिखाएगा। इसी तरह वीकली में, मंथली में जो चार्ट की मूवमेंट होगी चार्ट हमें उस तरह से नज़र आ रहा होगा। तो जैसे चार्ट की मूवमेंट होगी, हम जिस टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे उस टाइम फ्रेम में वो चार्ट हमें नज़र आएगा। अब ये टाइम फ्रेम क्यों ज़रूरी होते हैं, ये टाइम फ्रेम देखें इसलिए ज़रूरी होते हैं कि मार्केट के अंदर 3 तरह की कॉल्स चल रही होती हैं। वन इज़ इंट्राडे कॉल, सेकेंड इज़ स्विंग कॉल एंड थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट कॉल्स। इंट्राडे कॉल्स क्या होती हैं? इंट्राडे कॉल्स वो होती हैं जिसमें आप एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट गेन करें। अगर कोई भी ट्रेड, कोई भी शेयर आपने सुबह बाई किया है उसको शाम तक सेल कर दें एक ही दिन के अंदर, वो इंट्राडे कॉल है। अगर किसी शेयर को आपने होल्ड कर लिया आज बाई करके और आप उसे नेक्स्ट 5 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़ या 2 वीक्स, 4 वीक्स तक बेचते हैं तो वो आपकी स्विंग कॉल हो गई। और उसी शेयर को आप मज़ीद 3-4 महीने अपने पास होल्ड कर लेते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉल हो गई। लेकिन अब ये हमें पता कैसे लगेगा कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पे क्या देखना चाहिए? देखें, जब भी हम इंट्राडे करते हैं तो हम 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 1 आवर, ये 3 चार्ट्स को हम देखते हैं इंट्राडे में। 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 1 आवर। अच्छा, जब भी हम स्विंग कॉल करते हैं तो हम 1 आवर और डेली के चार्ट को देखते हैं। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट कॉल्स को करते हैं तो हम वीकली और मंथली के चार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कॉल्स को और हम किस तरह से इन चार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, अब आपको जब भी किसी भी चीज़ में ट्रेड लेनी है तो आप जिस चीज़ के लिए ट्रेड लेनी है, इंट्राडे के लिए या आपको लेनी है स्विंग के लिए या आपको लेनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप यहाँ पे इनको क्लिक करेंगे। अच्छा, उससे नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपको दिख रही होंगी ये पार्ट। अब ये पार्ट क्या है, इसको खोल के देखते हैं। देखें, अभी ये इस पर क्लिक हुआ हुआ है तो ये कैंडल्स बनी हुई हैं। अगर हम इसे ग्राफ नुमा में देखना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये लाइन्स में आ जाएंगी, ये लाइन्स बनी हुई आ जाएंगी। पहले के लोग लाइंस पे काम ज़्यादा करते थे तो इसलिए लाइंस को लोग प्रेफरेंस देते थे। अब जो लोग हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग नई तरह से चीज़ों के काम करते हैं तो कैंडल्स पे काम करते हैं। तो अब कैंडल्स आ गई हैं। अब कैंडल्स में भी बहुत सारी कैटेगरी है ना, लाइंस हैं, कैंडल्स हैं, हॉलो कैंडल्स हैं। अब आप देखें, हॉलो मीन्स कुछ के अंदर ग्रीन कलर्स नहीं है, कुछ ग्रीन से फिल हुई हुई हैं, कुछ हॉलो हैं, कुछ हॉलो नहीं है। इसी तरह लाइन विद मार्क्स, ये देखें आप, इसकी बात स्टेप लाइंस आ गई। ये वन बाय वन आप ओपन करेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि इनके ये किस तरह की हैं। काम सबके सेम ही है।
इसमें आप देखें ये बेस लाइन आ गई। मैं आपको वन बाय वन सिर्फ ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। काम सबका वही है, सबकी चीज़ें वही हैं, लेकिन बस आप सिर्फ कैंडल्स में फ़र्क देख रहे होंगे कि कैंडल्स में फ़र्क है। बहुत सारे लोग देखें कैंडल्स में काम करना उनको आसान लगता है और बहुत सारे लोग को लाइन में काम। अब अगर मैं आपको लाइन में बोलूँ सेलेक्ट करने के लिए कि आप ये देखें कि इस लाइन का हाई क्या है, तो अगर मैं इस हाई को जाके यहाँ पे मार्क करता हूँ तो देखें इस लाइन का हाई ये है। मैंने बहुत इजीली इसको जज कर लिया। मैंने क्यों जज कर लिया? क्योंकि मैंने देखा कि मुझे इससे ज़्यादा कोई हाई दिख नहीं रहा था। अब मुझे इससे ज़्यादा तो कोई भी हाई नहीं दिख रहा, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये वाला पॉइंट भी नीचे और ये वाला पॉइंट भी नीचे, तो मैंने सबसे हाई को मार्क कर लिया। इसका मतलब आज के दिन में मार्केट का हाई मे बी ये होगा, या कुछ दिन पहले जब हम इसका टाइम भी देख सकते हैं कि ये हाई कब लगा था। अब देखें ये हाई हमें कब लगा हुआ नीचे नज़र आ रहा है। जैसे ही हमने ओपन किया नीचे हमें ब्लैक लाइन से क्या आ गया, 11 जून 25। ये जहाँ मेरा कर्सर आ गया, कहाँ पे आ गया ये हाई कब लगा है, 11 जून 25 को, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि ये हाई किस दिन लगा था। तो ये 11 जून को हाई लगा था, उसके बाद अभी तक मार्केट ने इस लेवल को टच नहीं किया, ठीक। अगर मैं बोलूँ अब इससे लो क्या था, तो इससे लो हमारा ये पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेकंड लो मार्क हो गया। मैं बोलूँगा इससे लो क्या था, तो इससे लो हमारा ये पॉइंट था, तो मेरा यहाँ पे एक और लो पॉइंट हो गया। अब इससे हमें क्या समझ में आ गया कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से इसकी मूवमेंट्स में घूम रही है हमें ग्राफ में। अब अगर मैं इसको चाहूँ कि ग्राफ से कैंडल्स में कन्वर्ट कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे कैंडल क्लिक कर दिया, मेरी लाइंस भी लग गई और मेरे पास ग्राफ भी बिल्कुल अच्छा आ गया और मैंने कैंडल्स पे भी देख लिया जाके सारा। तो इसका ये काम होता है। अब आप समझ, अब ये कैंडल्स क्या होती हैं, देखिए हर कैंडल के 4 पॉइंट्स होते हैं। एक कैंडल का हाई होता है, एक कैंडल का लो होता है, एक कैंडल की ओपन प्राइस होती है, एक कैंडल की क्लोज प्राइस होती है, एक उसका हाई होता है और एक उसका लो होता है। हर कैंडल में 4 प्राइजेज़ होंगी। क्या होती हैं, किस तरह होती हैं, जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ तक अभी इसको पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद ये FX लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, ये टेक्निकल्स इंडिकेटर्स हैं। अब इंडिकेटर्स क्या हैं, जो हम एडवांस इंडिकेटर्स लगाते हैं अपने चार्ट को और अपनी मूवमेंट को और प्राइस एक्शंस को, चीज़ों को समझने के लिए। इसमें बहुत सारे आप देख रहे होंगे इंडिकेटर हैं। डेफिनेटली सब तो काम नहीं आते हैं, लेकिन इसमें से मेजॉरिटी 8-10 ऐसे इंडिकेटर हैं जो बहुत सुपर्ब हैं और वो हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि ये इंडिकेटर्स का क्या काम है। बहरहाल अभी समझने के लिए सिर्फ इतना है कि ये इंडिकेटर यहाँ से लगाए जाते हैं, इस कॉलम से आके। अगर कोई आपने मार्क्स किए हुए थे तो वो यहाँ पे आप क्लियर दबाएंगे तो वो कोई भी मार्किंग की है तो वो हट जाएगी, ठीक है। अच्छा, रिमूव ऑल स्टडीज़, अगर आपने इसके ऊपर कोई स्टडीज़ की है, यहाँ पे कुछ लिखा है तो आप इसको रिमूव का बटन दबाएंगे तो वो यहाँ से हट जाएगी। अच्छा, अगर इस चार्ट को आपको सेव करना है तो आप सिंपली यहाँ पे सेव के बटन दबाएंगे। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, आप कुछ भी लिख लें, आमिर चार्ट या आमिर के नाम से आपको सेव करना है, तो आप यहाँ पे इसको सेव करेंगे, ये सेव हो गया। अब अगर नेक्स्ट टाइम आपको इसको ओपन करना है तो आप इसको दोबारा ओपन करेंगे या लोड लेआउट पे क्लिक करेंगे और ये देखें आमिर चार्ट सबसे ऊपर आ रहा है। अगर आप स्टार पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके फेवरेटीज़ में आ जाएगा, ये हमेशा आप आएगा। आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये वही वाला चार्ट खुल गया जो अभी हमारे सामने खुला हुआ था। मैं आपको इसमें अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊँगा जो इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें ये पिक्चर है। अगर आप इस चार्ट की पिक्चर लेके किसी को सेंड करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड इमेज करेंगे, ये आपके डाउनलोड्स में सेव हो जाएगी। आप वहाँ से इसको ओपन करें और किसी को भी व्हाट्सएप करना है, भेजना है, अपने आप को भेजना है, आप उसको भेज सकते हैं। अच्छा, इसके 2 तरह के मूड होते हैं। अब आप देखें कि एक ये लाइट है इस वक्त, ये वाइट कलर में। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक कलर में आ जाएगा, ठीक है। शायद इंटरनेट स्लो की वजह से ये इस वक्त ये नहीं चल रहा, लेकिन बहरहाल अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ी देर में डार्क मोड पे आ जाएगा। ये देखें ब्लैक में आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको अगर वापस इस पर कर दिया तो थोड़ी देर में ये वापस वाइट पे चला जाएगा। तो इसका यही काम है। अच्छा, राइट साइड पे अब आप देख रहे होंगे हमारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं। देखिए ये नंबर्स क्या है ये चार्ट इंडेक्स के पॉइंट्स नंबर हैं। अगर तो हम KSE 100 इस वक्त देख रहे हैं, अपने चार्ट हमने खोला हुआ है, तो ये इसके इंडेक्स के पॉइंट है कि इस वक्त करंटली हमारा इंडेक्स PSX का कहाँ पर है। तो ये जो कैंडल्स हैं ये इसकी इंडिकेशंस हैं, ये बता रही हैं। उसी के आपको देखें बिल्कुल सीध में ही उसकी ये कैंडल्स हैं और कैंडल्स की सीध में उसके ये नंबर्स हैं, ताकि हम वहाँ से जज कर सकें। अब जैसे ये कैंडल है, मैं यहाँ पे जाके इसके कर्सर पे रखता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि जी ठीक है, आज मार्केट जो है ना वो यहाँ पे बंद हुई है 1,22,784 पे, 1,22,784 पे। तो ये बस हमें इस तरह से ये बताता है, ये नंबर्स हमें बताते हैं कि ये नंबर्स कहाँ जा रहे हैं। ये कैंडल्स के साथ ये नंबर्स अप जा रहे हैं, ये नंबर्स डाउन हैं, ये कैंडल्स हमें बताती हैं इसके साथ साथ, तो हम नंबर की जजमेंट करते हैं।
जैसे भी हमने मार्क किए थे हाई लो देखें सारे, तो हमने कैसे मार्क किए थे, कितना ईजीली हमने मार्क किया, और मार्क करने के बाद हमने जज कर लिया कि इस वक्त हमारा इंडेक्स कहाँ पर है। चलें वापस इसकी तरफ आ जाते हैं। तो इसका मतलब हमने ये ऊपर की पूरी लाइन समझ ली कि ये लाइन क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने ये समझ लिया ये क्या है। अब हम नीचे को देख लेते हैं कि ये नीचे की लाइन क्या कहती है। देखिए नीचे की लाइन हमें जो है वो अपने मंथ्स और ईयर्स में चार्ट को दिखा रही होती है। अब जैसे एग्जांपल ने हमने ये डेली का चार्ट खोला हुआ है ना, तो ये हर एक कैंडल डेली की कैंडल है। जैसे एग्जांपल ने मैं इस कैंडल पे आता हूँ तो ये 13 मई की है, मैं इस कैंडल पे आऊँगा तो ये 14 मई की है, कि पूरे एक दिन में ये एक कैंडल बनी है। अगर मैं इस पे आऊँगा तो ये 15 मई की है, मैं इस पे आऊँगा तो ये 16 मई की है। इस तरह मंथ की कैंडल आ गई। अगर मैं मंथ पे चला जाऊँ, सॉरी डेली की कैंडल आ गई, ठीक है। अब अगर मैं मंथ की देखना चाहता हूँ कि मंथ में क्या हुआ, अब देखें मैं हर कैंडल एक मंथ का बता रही होगी। ये 1 नवंबर 2024 की कैंडल है, ये 2 दिसंबर 2024 की है, ये 1 जनवरी 2025 की है, ये 3 फरवरी की है, ये मार्च की होगी, ये अप्रैल, ये मई और ये जून। तो जैसे जैसे मंथ क्लोज होता रहता है उसकी पूरी एक कैंडल बनेगी, ताकि हमें पता लगेगा अब कि ये कैंडल्स क्या हैं। अब ये कैंडल्स क्या होती हैं, ये ग्रीन क्या है, रेड क्या है, ये मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, ये सब हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम पहले इसको समझेंगे ताकि हमें अगली बातों की समझ में आए कि अगली बातें हैं क्या। तो चलें हम इसको दोबारा थोड़ा सा डेली पे मूव करते हैं। अच्छा अब देखें ये किस तरह से बड़ा छोटा हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे अपने माउस से स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो सेंटर में स्क्रॉल बटन होता है मैं उससे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये अप हो रहा है, ये डाउन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके करूँगा तो ये देखें ये प्रीवियस की हमें सारा डाटा मिल रहा है, ये प्रीवियस डाटा बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। ये आप अपने स्क्रॉल बटन से कर सकते हैं, जैसे भी चाहें इसको पकड़ के अप डाउन करना चाहें अपने माउस से, ये भी आप कर सकते हैं। इसको यहाँ से स्क्रॉल करना है ये भी कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर से स्क्रॉल करना है ये भी कर सकते हैं। ये सब आप अपने माउस से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे ये तो KSE 100 इंडेक्स है। अब एग्जांपल लें हमें कोई मार्केट का शेयर देखना है, जैसे एग्जांपल लें हमें देखना है मारी इस वक्त कहाँ पर है, तो हम इसी KSE 100 इंडेक्स पे यहाँ पे देख लेंगे सर्च सिंबल सर्च लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमने मिसाल है यहाँ पे लिखा मारी MARI मारी। जैसे ही हम MARI लिखेंगे यहाँ पे मारी आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो अब यहाँ पे ये इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स नहीं खुला, अब ये यहाँ पे मारी जो शेयर है उसका चार्ट खुल गया। अब ये चार्ट हमें बता रहा है कि इस वक्त देखें मारी कहाँ पे खड़ा हुआ है, 628 पे, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसका अब हाई मार्क करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा लेफ़्ट साइड पे कि मैं कहाँ से लाइंस ले रहा हूँ। तो देखें हम हाई मार्क करना चाहें तो हम इस तरह इसका हाई मार्क कर लेंगे, फिर इसका जो अभी करंटली लो है वो लो ये है, हम ये मार्क कर लेंगे। उसके बाद इससे छोटा जो लो था वो ये था, हम ये मार्क कर लेंगे। उसके बाद वाला लो कौन सा था, ये था, हमने ये मार्क कर लिया। हमारे पास सारे लो आ गए। अब हमने इसको मार्क कर लिया, हमने देख लिया कि अच्छा जी इस वक्त ये लाइन के इस तरफ चल रही है, अभी ये लाइन के ऊपर यहाँ तक भी आ सकती है, क्योंकि प्रीवियसली आया था तो ये चार्ट ऊपर भी जा सकता है। बहरहाल ये सारी बातें क्या हैं, कैसे जाती हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह समझेंगे। अब देखिए ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ, अब ये लाइंस कहाँ से आती हैं, ये लाइंस कैसे लगती हैं, अब हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब देखें जो हमारे लेफ़्ट साइड पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बार है, इसका बहुत अहम काम है। अब देखें मैंने इस पर क्रॉस है, मैंने ये क्रॉस है, ये देख रहे हैं प्लस का साइन, मैं कहीं भी प्लस का साइन रख के वहाँ पे जाके उसको देख सकता हूँ कि ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल कौन सी है, इसका प्राइस क्या आ रहा है, इस कैंडल पे प्राइस क्या था। मैं नीचे आके देखा यहाँ पे प्राइस क्या था 600, फिर यहाँ पे प्राइस क्या हुआ कैंडल के अप पे 615, फिर यहाँ पे प्राइस क्या हुआ। तो ये सारा कर्सर की मदद से हो रहा है, इसकी मदद से, ठीक है। डॉट आपको कहीं पे डॉट आपको यहाँ पे देखें, आप डॉट लगाना चाहते हैं, ये डॉट्स लग गए, ठीक है। अगर आप इसके डॉट्स चाह रहे होंगे तो ये आपको यहाँ पे डॉट्स मार्क कर देगा। आप एरो चाह रहे हैं, कोई एरो आपने कहीं पे पंच करना है तो ये एरो, अब ये एरो आ गया, ठीक है ना, वो प्लस हट गया, अब ये एरो पे बता रहा है हमें, ठीक है। कहीं भी है एरो, आपको इजी लगता है, अच्छा कहीं कोई आपको कोई चीज़ रब करनी है आपने लगाई है, वो आप यहाँ से रब कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली लोग इस क्रॉस से काम कर रहे होते हैं, तो हमारी भी यही हैबिट बनी हुई है, हम भी क्रॉस से ही काम करते हैं। अच्छा इसके बाद वाले में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन कैसे लगती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फ़िलहाल आप ये समझ लें ये भी एक तरह की लाइन है। अब ये देखें ये किसी भी हम फ्लो में लगा सकते हैं, कहीं से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। इस लाइन का काम क्या है, इस लाइन का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत चीज़ें इस पर डिपेंड कर रही होती हैं, ये हम समझेंगे। ये सारी उसी ट्रेंड लाइन की लाइंस हैं, ठीक है। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो अभी हम कब से यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा इसके हाई पे मैंने एक लगा दी, फिर मैंने दोबारा सेलेक्ट की,
मैंने यहाँ लगा दी, मैंने फिर सेलेक्ट की, मैंने यहाँ लगा दी, ये लाइंस इस तरह लग रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह वर्टिकल लाइंस होती हैं। मुझे किसी कैंडल को बिल्कुल एग्जैक्ट देखना है, मुझे इस कैंडल पर लाइन चाहिए, तो मैंने वर्टिकल पे क्लिक करके वर्टिकल लगाई, तो लाइन अब देखें वर्टिकल लग गई। पहले हमने हॉरिजॉन्टल लगाई थी, अब हमने वर्टिकल लगा दी, ठीक। इसी तरह पैरेलल लाइन लगानी है। अब ये सब जो है ये थोड़ी सी टेक्निकल हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे। इसी तरह ये जितनी भी हैं ये भी हम ABCD पैटर्न, ये कौन कौन से पैटर्न हैं, ये कहाँ बन रहे हैं, क्या होते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। ये जैसे जैसे अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, बेसिक टूल्स पढ़ रहे हैं। अब हमें किसी पे कोई एरो चाहिए, तो हमने यहाँ से इसको लिया, हमने मिसाल है इस कैंडल पे कोई एरो लगाना है, तो हमने यहाँ पे एरो लगा दिया। किससे लगाया, हम इस टूल में गए, यहाँ पे एरो था, हमने एरो लगा दिया। अब अप लगाना है, डाउन लगाना है, कहीं पे रेक्टेंगल बनाना है, हमने यूँ मार्क कर दिया, रेक्टेंगल बन गया हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। आपको जो भी शेप बनानी है, किसी किस्म की भी शेप यूज़ करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, ये शेप मुझे यूज़ करनी है, मैंने यहाँ से कर ली, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। उसके बाद आपको कोई टेक्स्ट लिखना है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना, मैंने कहा जी ये है ग्रीन जोन, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट लिखा, आके ये यहाँ पे ग्रीन जोन आ गया। मुझे कलर चेंज करना है इस टेक्स्ट का, मैं यहाँ आऊँगा, इसको ब्लैक करना चाहूँ मैंने ब्लैक कर दिया, इसको बड़ा करना चाहूँ मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। जो भी सेटिंग करनी है वो आप यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, वहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे और यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हो आप। अब टेक्स्ट लिखना है, कोई नोट लिखना है आपने, कोई कॉल आउट, कोई कमेंट लिखना है, कोई प्राइस लेबल आपने लगाना है। मैंने यहाँ पे प्राइस लेबल सेलेक्ट किया है, मुझे यहाँ पे प्राइस लेबल लगाना है, ये प्राइस लेबल लग गया। अब प्राइस लेबल को भी एडिट करना है, कुछ भी करना है, इसमें कुछ भी लिखना है, आप जाके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखें कि अगर हम नेक्स्ट उसमें आएंगे तो यहाँ पे ये सारे जो है ना आपके सामने फेसेस हैं, ये आपको कोई भी इमोजीज़ लगाने हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मिसाल में मैं ये इमोजी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये इमोजी लग जाएगा, ठीक। ये इसका रूलर होता है, आपने कहीं भी कोई मार्क करना है, किसी जोन को देखना है कि इसमें कितनी ये बार्स बनी हुई हैं, कितनी कैंडल्स बनी हुई हैं, इसमें वॉल्यूम कितना आया, तो ये आप रूलर से देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इस रूलर को और बेहतर अंदाज में समझ लेंगे। और ये तो सिंपल आपको पता होगा, किसी भी चीज़ को आपको जूम इन करना है जूम इन हो गई, जूम आउट करना है तो जूम आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें ये जूम इन है, ठीक है, जूम इन और जूम आउट है, ये तो आप यहाँ से देख लेंगे। अच्छा, ये भी हम मैग्नेटिक भी आपको थोड़ा सा बाद में चल के बताएंगे, लॉक भी बाद में बता देंगे आपको। बाकी अगर किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो वो आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं, देखें इसमें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ट्रेंड लाइंस हैं, ठीक है। ये लाइंस हैं सारी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ट्रेंड लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो हमारे कुछ ये पैटर्न्स हैं हमारे, वो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन वो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। ये देखें, ये पैटर्न्स कुछ इस तरह से बन रहे होते हैं, लेकिन ये क्यों बनते हैं, इन पैटर्न्स का मकसद क्या है, ये मैं सब आपको बाद में समझाऊँगा इंशाल्लाह। इसी तरह देखें, किसी शेयर में मैं लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो वो कैसे लेते हैं, इनको मार्क कैसे करते हैं हम, ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें, ये मैंने अगर आपको अभी पढ़ा दी तो बहुत सारी फिर बातों में और भी जाना पड़ेगा और वो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आज के लिए देखें सिर्फ इतना ही है, हम यहीं पे रखते हैं। एक छोटी सी क्लास है ये हमारी, जिसमें आपको मैंने ये चार्ट को देखना, इस चार्ट पे लाइंस को मार्क करना, ग्राफ पे कैसे मार्क करते हैं, उसको फिर कैंडलस्टिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किन टाइम फ्रेम्स में हम काम करते हैं, हम शेयर्स की सिलेक्शंस कहाँ से करते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, मुझे यहाँ पे मारी के अलावा PSO देखना है, तो मैं सिर्फ PSO लिखूँगा तो देखें PSO का शेयर आ गया, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ से शेयर की सिलेक्शन करते हैं हम, अपनी लाइन और ये छोटी छोटी जो हमने चीज़ें पढ़ी ये कैसे मार्क करते हैं, शेयर की प्राइस कहाँ पे आ रही होती है। अभी देखें शेयर की प्राइस कहाँ है, आज क्लोजिंग हुई है 377 पे, तो वो 377 पे मार्क आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको इसका हाई मार्क करना होगा तो आप इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे और इसका ये टॉप मार्क कर लेंगे। अगर आपको कैंडल्स में परेशानी है तो आप ग्राफ लाइन में जाएंगे और ग्राफ लाइन में जाके इसके टॉप को मार्क कर लेंगे। देखें वहाँ पे वो जो विक आ रही थी, अब वो विक क्या होती है वो बाद में बताऊँगा, तो वो उसको मार्क नहीं कर रहा था बहरहाल। तो हम इसीलिए ग्राफ में आके लगाते हैं कि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट बिल्कुल मार्किंग मिलती है उसके हाई की। तो यहाँ पे हमें इसकी हाई मिल गया, यहाँ पे हमें इसका लो मिल जाएगा ईजीली, फिर हम इसे वापस कैंडल्स पे भी आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइंस को लगाना सीख लिया, यहाँ पे ये देखना सीख लिया, प्राइजेस देखना सीख ली हमने आज। हमें ये नीचे वाले मंथ्स का पता लग गया कि ये हर कैंडल क्या बता रही होती है, प्राइस कहाँ आ रही होती है। हम चार्ट को सेव कैसे करते हैं, चार्ट की पिक्चर कैसे लेते हैं,
और हमारे पास इंडिकेटर्स कैसे लगेंगे। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपनी ट्रेंड लाइंस की तरफ बढ़ेंगे और चार्ट की तरफ बढ़ेंगे कि चार्ट में कितने तरह के जो है ना वो हम कैसे कैसे ट्रेंड लाइंस को लगा सकते हैं और कौन कौन से ट्रेंड्स होते हैं चार्ट के, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए यहीं तक रखते हैं हम इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।